भारत की एक बहुत ही जरूरी कृषि बीमा योजना में ना कुछ बड़े ही अहम बदलाव हुए हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम पीएमएफबीवाई भी कहते हैं, अब किसानों के लिए पहले से भी ज्यादा मायने क्यों रखने लगी है। अब आप सोच रहे होंगे, जंगली सुअर के हमले से फसल का बीमा, ये कैसा सवाल है। थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल में इस योजना का सबसे नया और सबसे दिलचस्प अपडेट छिपा हुआ है। जी हां, अब यह मुमकिन है और इसीलिए यह योजना आज इतनी चर्चा में है। तो आखिर ये पीएमबीएफपीवाई खबरों में है क्यों? सीधी सी बात है, सरकार ने इसके नियमों को अपडेट किया है और इसमें एक ऐसे बड़े खतरे को शामिल किया गया है जिससे किसान सालों से परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। और यही है वो सबसे बड़ी खबर। मतलब अब अगर जंगली जानवर किसी किसान की खड़ी फसल को बर्बाद कर देते हैं तो पीएमएफबीवाई के तहत उन्हें मुआवजा मिल सकता है। सोचिए, उन लाखों किसानों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है जिनके खेत जंगलों के पास हैं। देखिए, ये बदलाव ना सीधे सीधे उस एक बड़ी समस्या का हल है जिसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। खास तौर पर जंगलों और पहाड़ी इलाकों के पास के खेतों में हाथी, जंगली सुअर और नीलगाय जैसे जानवर फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते थे। अब तक किसानों को इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था, पर अब उन्हें इससे सुरक्षा का एक कवच मिल गया है। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये बड़े बदलाव हैं क्या, जो 2026 के खरीफ सीजन से लागू होने वाले हैं, और ये इस योजना को पहले से कितना बेहतर बना देंगे। आप इस बदलाव के असर को ऐसे समझ सकते हैं। 2026 से पहले तक जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर कोई कवर था ही नहीं। अब इसे एक ऐड ऑन कवर के तौर पर लाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, धान की फसल अगर पानी में डूब जाती है तो उसका कवर, जिसे 2018 में हटा दिया गया था, उसे भी वापस लाया जा रहा है। ये दोनों ही बहुत बड़े कदम हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि किसान इसका क्लेम करेंगे कैसे? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल और टेक्नोलॉजी बेस्ड रखा गया है। पहले तो राज्य सरकारें बताएंगी कि किन इलाकों में और किन जानवरों से ज्यादा खतरा है। फिर अगर किसी किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है तो उन्हें बस क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर जियो टैग की हुई तस्वीरों के साथ इसकी रिपोर्ट कर देनी है। लेकिन हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, और वो है समय सीमा। किसानों को फसल खराब होने के 72 घंटों के अंदर अंदर ही इसकी रिपोर्ट करनी होगी। ये डेडलाइन बहुत जरूरी है ताकि आगे की कार्रवाई में कोई देरी ना हो। अच्छा, ये नए बदलाव तो ठीक हैं, पर चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये योजना आखिर शुरू क्यों की गई थी। 2016 में जब इसे लॉन्च किया गया तो इसके पीछे की सोच क्या थी? तो सरकार के दिमाग में 4 बड़े लक्ष्य थे। पहला, किसानों को सूखा, बाढ़ या ऐसे किसी भी आफत से हुए नुकसान पर आर्थिक मदद देना। दूसरा, उनकी आमदनी को एक स्थिरता देना ताकि वो खेती किसानी ना छोड़ें। तीसरा, उन्हें मॉडर्न खेती के तरीके अपनाने के लिए बढ़ावा देना। और चौथा, उन्हें अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। मतलब ये योजना जमीन पर काम कैसे करती है, कौन इसका फायदा उठा सकता है, और सबसे जरूरी, इसका खर्च कैसे बढ़ता है। अब इस योजना की जो सबसे खास बात है ना, वो है इसका प्रीमियम। किसानों को बहुत ही कम और फिक्स्ड प्रीमियम देना होता है। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5% और कमर्शियल फसलों के लिए 5%। तो फिर सवाल यह है कि बाकी का पैसा कहां से आता है? तो बाकी का प्रीमियम कौन देता है? यहीं इस योजना का पूरा गेम बदल जाता है। किसान जो एक छोटी सी रकम देते हैं, उसके बाद बचे हुए प्रीमियम का सारा खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है और इसी वजह से ये योजना हर किसान की पहुंच में है। तो इतने कम प्रीमियम के बदले में किसानों को सुरक्षा किस किस चीज से मिलती है? ये लिस्ट काफी लंबी है। ये योजना फसल के लगभग हर स्टेज को कवर करती है। मतलब बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक। अगर सूखा, बाढ़ या कीड़ों से फसल खराब हो जाए तो वो कवर है। बारिश कम होने से बुवाई ही ना हो पाए तो वो भी कवर है। यहां तक कि कटाई के 14 दिन बाद तक भी अगर फसल खेत में है और चक्रवाती बारिश से खराब हो जाए तो उसका भी मुआवजा मिलता है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि क्या कवर नहीं होता। देखिए, युद्ध, न्यूक्लियर रिस्क या फिर जानबूझकर फसल को पहुंचाए गए नुकसान जैसे मामलों में इसका लाभ नहीं मिलता। ये ज्यादातर बीमा पॉलिसियों का एक स्टैंडर्ड नियम ही होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक बीमा पॉलिसी नहीं है, ये एक ऐसी डायनामिक व्यवस्था है जो वक्त और किसानों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार बेहतर बना रही है। और ये जो नए बदलाव हैं, ये इस योजना के असली मकसद को ही तो और पक्का करते हैं।
मकसद क्या है? किसानों को अचानक होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना, जंगली जानवरों से सुरक्षा देना इसी मिशन का एक जरूरी अगला कदम है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और प्रकृति के पैटर्न बदल रहे हैं, भविष्य में हमारी फसल सुरक्षा को और किन नए और अनजाने खतरों के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।